नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में। आज हम युवाओं के लिए एक खास खबर लेकर के आए हैं और ये खास खबर आई है हरियाणा सरकार के द्वारा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने युवाओं और महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। और वो बड़ा फैसला क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर विभिन्न बोर्डों, विश्वविद्यालयों और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या अन्य बोर्डों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन अब तक कुछ कैटेगरी को लेकर के काफ़ी सारी असमंजस की स्थिति रहती थी, जिसकी वजह से उनके साथ परीक्षा के दौरान सख्ती का व्यवहार किया जाता था। वो सख्ती का व्यवहार खास तौर पर उनकी उन मान्यताओं और धर्म से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर था। सबसे बड़ा फैसला उन लोगों के हित में लिया गया है जो अपने धर्म के कुछ चिन्हों को अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा फैसला सिख अभ्यर्थियों के लिए लिया गया है। अब सिख अभ्यर्थी भी किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रकार की भर्ती के अंदर अपनी कृपाण लेकर के परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। अब से पहले ऐसा नहीं होता था। उनके साथ परीक्षा स्थल के ऊपर ही उनसे कृपाण उतारने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के किसी भी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई नुकीली चीज या हथियार लेकर के नहीं जाया जा सकता था। लेकिन अब सिख अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है कि वो अपने धर्म से जुड़ी हुई मान्यता वाली कृपाण को परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। कहते हैं कि केवल 9 इंच की कृपाण को ही परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाया जा सकता है और उसकी धार 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ विवाद महिलाओं को लेकर था। भारत के अंदर विशेष रूप से हिंदू और सनातन को मानने वाली महिलाओं के अंदर जो विवाहित हैं, अपने विवाह की एक मान्यता के आधार पर जो मंगलसूत्र उनके गले में रहता था, उसको उतार करके ही परीक्षा भवन में जाने दिया जाता था। लेकिन अब उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए भी खुशखबरी है जो शादीशुदा है और मंगलसूत्र जैसे पवित्र आभूषण को अपने से अलग नहीं होने देती थी। लेकिन परीक्षा केंद्र में इससे पहले इस प्रकार का सख्ती का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला है कि कोई भी विवाहित महिला परीक्षा केंद्र के अंदर मंगलसूत्र डाल करके जा सकती है और कोई भी सिख अभ्यर्थी अब कृपाण के साथ नियमानुसार परीक्षा केंद्र के अंदर जा सकता है और अपनी परीक्षा को दे सकता है। जी हाँ, ये हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों वर्गों के लिए एक बेहतरीन और अच्छी खबर लेकर के आए हैं। और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार की तरफ से उन अभ्यर्थियों को भी राहत देने का फैसला लिया गया है जो 2022-23 के अंदर पुलिस भर्ती के अंदर सम्मिलित हुए थे, लेकिन किसी कारण से वो जो भर्ती थी रद्द हो गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनकी आयु निकली जा रही है। उन्होंने बार बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी को बार बार ज्ञापन देकर के कहा था कि हमें आयु में छूट दी जाए, क्योंकि 2022 के बाद सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर आयोजित हुआ है, जिसके कारण बीच के 3 साल किसी भी प्रकार के किसी कारण से सीईटी का टेस्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या एजेंसी नहीं करवा पाई थी। लेकिन उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने नरमी दिखाते हुए उन्हें नियमानुसार भर्ती के अंदर आयु की छूट देने का निर्णय लिया है और उसके लिए शीघ्र ही नोटिफिकेशन भी जारी होने की संभावना है। जी हाँ, अब हरियाणा के 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के युवा इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकेंगे। इससे पहले नियमानुसार पुलिस की भर्ती का जो मापदंड रहता था वो 18 साल से 25 साल का रहता था। लेकिन अब हरियाणा का प्रत्येक युवा जिसकी आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष की होगी वो पुलिस भर्ती के अंदर भाग ले सकेगा। इससे एक समान अवसर युवाओं को मिलेंगे और उसके साथ साथ जो पात्र
उम्मीदवार हैं उनकी संख्या भी इस भर्ती के अंदर बढ़ने की संभावना है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि सिख अभ्यर्थियों और विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को अब अपनी मान्यता को निभाने का अवसर मिलेगा। उनको अपनी कृपाण और मंगलसूत्र जैसे पवित्र आभूषण को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर सिख समुदाय और महिलाओं के अंदर विशेष रूप से उत्साह है और लगातार युवाओं के हित में कोई ना कोई फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार आता रहता है। अब युवा जो लोग पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने फिजिकल और अपने रिटन टेस्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको आयु के अंदर लगभग छूट लेने के ऊपर निर्णय मिल चुका है और मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से महिलाओं और सिख अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न बोर्ड, विश्वविद्यालयों और जो भी एजेंसी इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आगामी परीक्षाओं में हरियाणा सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उसकी कड़ी अनुपालना की जाए। जी हाँ, हरियाणा के वो उम्मीदवार जो पुलिस की भर्ती के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पोर्टल के ऊपर उनके जो अप्लाई करने का जो डेट है वो प्रारंभ हो चुकी है। आप पोर्टल पर जाकर के अपने पुलिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें, फिजिकल में फिटनेस हो, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन युवाओं के अंदर रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो पात्र अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था उसमें 3 गुना जो कैंडिडेट होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि सीईटी फर्स्ट फेज में क्वालिफाई करने के बाद जो सेकंड फेज का रिटन टेस्ट किया जाता था उसमें केवल 3 गुना कैंडिडेट्स को ही जो हायर मेरिट में होते थे उनको आगे के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब की बार परीक्षा के अंदर जो है वो 10 गुना कैंडिडेट्स को फेज 2 में बिठाने का निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं के हित में लिया गया है। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन पात्र उम्मीदवारों की संख्या इससे बढ़ेगी। इसलिए हर युवा पूरे लगन विश्वास के साथ इन भर्तियों के लिए तैयारी करें, अपने आप को समय दें और अच्छी पुस्तकों और अच्छी कोचिंग के साथ इन परीक्षाओं के अंदर आप लोग बैठे। हरियाणा के प्रत्येक युवा को इस हरियाणा सरकार के फैसले की तरफ से शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आगे आप शेयर कर सकते हैं और मेरे इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।